ठीक कहल। कौन बताएगा संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र क्या है? तो एक डिवाइस है। पहला बात, डिवाइस किसको कहते हैं? जो किसी एनर्जी के बेस पर वर्क करे। जैसे हमारे शरीर में भी डिवाइस है। हम लोग के शरीर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो गॉड ने बनाया है। लाइक एक आँख, आँख भी क्या है? एक डिवाइस ही है। लेकिन हम लोगों ने जो बनाया है, यानी इंसानों ने जो बनाया है, वो भी डिवाइस ही है। लेकिन दोनों डिवाइस में फर्क है, एक आर्टिफिशियल है तो एक क्या है? नेचुरल, नेचुरल, प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल डिवाइस जैसे कि मोबाइल, मोबाइल भी एक डिवाइस है। मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस लगे हुए हैं जो मिल करके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो उसी में से एक छोटा सा हिस्सा है कैपेसिटर, संधारित्र। ये क्या करता है? ये चार्ज को स्टोर करता है, और जब आप इसे किसी परिपथ से, सर्किट से जोड़ते हैं, तो एक झटके में पूरे आवेश का त्याग कर देता है। समझ में? इतना सबक बात है। अब इसी को अगर एग्जाम में लिखना हो, अगर एग्जाम में आ जाए कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं, तो कैसे अपने भाषा में आप लिखिएगा? तो सिंपल है, आप सीधे सीधे पहले इसे लिखिए कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। डिवाइस का हिंदी युक्ति होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को क्या करता है? स्टोर करता है। हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। ठीक है। और जब हम इसे किससे जोड़ते हैं? परिपथ से। क्योंकि जब आप इसको किसी चीज से जोड़िएगा तब ना ये अपना एनर्जी देगा, बिना जोड़े हुए कैसे दे देगा? तो जब इसे हम किसी परिपथ से जोड़ते हैं, तो जोड़ते ही ये पूरे अपने आवेश को क्या कर देता है? एक बार में ही त्याग कर देता है, एक झटके में ही त्याग कर देता है। बात समझ में आया? बस इतना ही आपको लिखना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसका उपयोग पूछ दिया जाए कि इसका उपयोग क्या क्या है, तो कल बताए थे। इसका उपयोग किस चीज में है? तो इसका उपयोग फिल्टर के रूप में होता है। बात समझ में आया? दूसरा प्रयोग क्या है? तो इसका प्रयोग जो है विद्युत ऊर्जा को संचयित करने में, यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? इकट्ठा करता है। विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा किया। और क्या उपयोग है भाई? तो इसका उपयोग हम लोग एक और पढ़े थे, याद करो, हॉस्पिटल के लिए बोले थे नहीं कि हाँ हाँ, हैमर के रूप में। समझ में आया? और पंखा में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसके बहुत तरह के क्या है? उपयोग है। बोलिए, क्लियर हो गया? तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर इसका सिद्धांत देखेंगे। ठीक, लिखिए। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को, जो आवेश को एकत्रित करती है, जो आवेश को एकत्रित करती है, जो आवेश को एकत्रित करती है। और जब इसे किसी विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, और जब इसे किसी विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, और जब इसे किसी विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है, तो यह कुल आवेश को, तो यह कुल आवेश को, तो यह कुल आवेश को यह कुल आवेश को एक झटके में त्याग कर देती है। कुल आवेश को एक झटके में त्याग कर देती है। हो गया?
अच्छा, अब आपको एक और बात याद रखना है कि ये एसी के लिए है कि डीसी के लिए। ये तो याद ही रहेगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं ना है, इसे याद रखना है, इसे बार बार इसका मिलेगा ही यूज। अब हम लोग संधारित्र का सिद्धांत देखेंगे, तो हेडिंग में सब कोई डालिए संधारित्र का सिद्धांत। उपयोग, उपयोग आप तो जान ही गए, एक क्वेश्चन के फॉर्म में जब हम आपको अलग से कोर्स करवाएंगे क्रैश कोर्स, तो उसमें क्वेश्चन चलेगा तो बता देंगे, तो कोई खास जरूरी नहीं। पहले आप इसके बारे में बढ़िया से जानिए संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत देखिए, संधारित्र का सिद्धांत क्या होगा, देखिए इसके सिद्धांत को बढ़िया से समझिएगा। जैसे कि अगर हमें जरूरत है कि कोई चार्ज को स्टोर करे, आज सोचिए कि आज हम लोग के पास जो मोबाइल है और पहली बार जब ग्राहम बेल टेलीफोन बनाया था, दोनों में कितना फर्क है। एक कमरे में पूरा मशीन आता था ग्राहम बेल का जो टेलीफोन है, समझ में आया, पूरा एक कमरा शिफ्ट करना पड़ता था फोन से बात करने के लिए, इतना बड़ा फोन हुआ करता था, समझ में आया। धीरे धीरे उसका साइज छोटा किया गया, पहले के टेलीफोन में उसका वजन 7-8 किलो का हुआ करता, तो उतना उठा के इतना धके से शिफ्ट किया जाता था। कहा जाता है कि पुराने समय में जब पहली बार जो सबसे पहला कैमरा था उसके सामने फोटो खिंचवाना हो तो 8 घंटा पहले बैठिए उसके सामने तब जाके आपका फोटो खिंचाएगा, है ना। तो 8 घंटा पहले सुत लो एक नींद कहने का मतलब है कि पुरानी टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर आ गया। हमारा कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा, मतलब आपको कोई भी चीज़ जो 7-8 किलो का जो वजन का कोई चीज़ है, अगर आपको कोई मोबाइल ही दे दिया जाए और वो इतना बड़ा मोबाइल हो, है ना, और बहुत भारी हो, तो वो मोबाइल उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करने वाला मोबाइल, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, पहली बार जब कंप्यूटर खोजा गया था, जब आविष्कार हुआ कंप्यूटर का, तो पता है उसमें कितना जगह था, 4 KB का। 4 KB समझते हो, तुम्हारे पास अगर मोबाइल कोई होगा तो वो 128 GB या 64 GB का होगा या 256 GB का होगा, उसमें जगह होता है। 1 GB में 1024 KB होता है, ठीक है, और 1 KB में 1024 बाइट होता है, समझ में, बी होता है, और इतना मिला के 1 GB होता है। फिर 1024, अगर हम 1024 इधर लिखना चाहिए बाइट, और 1024 और यहाँ पे GB होता है जब, तो इसको 1 टेराबाइट कहते हैं, 1 TB बोलते हैं, ठीक। तो सोचो 1 GB कहा जा रहा है 1024, सॉरी यहाँ पे एक चीज भूल गए हम, यहाँ पे उल्टा एक चीज छोड़ रहे थे, 1 MB, इसको 1 MB बोलते हैं, और 1024 MB को 1 GB बोलते हैं, और 1024 GB को 1 TB बोलते हैं, टेराबाइट। ये आपका डाटा का स्टोर करने का कैपेसिटी। 1024 बाइट 1 KB का हुआ। आप एक नॉर्मल फोटो आप खींचते हैं तो आपका फोटो कितना MB का होता है? अच्छा फोटो जो खींचिएगा डॉक्यूमेंट फाइल, तो 3.4 या 3.5 MB का होता है, ठीक है। मतलब 2 MB 3 MB, इसके बेस्ड में, इस क्वालिटी में आपका एक फोटो जो होगा वो इतना क्वालिटी का होगा, बेस्ट क्वालिटी का, जिसको जूम कीजिएगा तो वो फटेगा नहीं मोबाइल से जब फोटो खींचिएगा। और ये MB आप देख सकते हैं, 1 MB बराबर कितना है? 1024 KB। 1024 KB में अगर तुम 3.5 से गुना करोगे तो उतना स्पेस से तुम्हारा एक बहुत खूबसूरत सा फोटो बनेगा, समझ में आया। और 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 1 KB,
इस तरह के 4 केबी के बराबर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कार्ड हुआ करता था, जिसमें एक अच्छा सा फोटो, क्या धुंधला फोटो भी नहीं काटा हो सकता है। समझ में आया? और आज हमारे पास जो मोबाइल है वो 128 जीबी स्टोर कर सकता है, 256 जीबी स्टोर कर सकता है, 1 टेराबाइट भी स्टोर कर सकता है। तो बताओ, एक उस समय जो पूरा एक कमरा में एक कंप्यूटर का पूरा सिस्टम आता था, और एक आज का जो मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफोन हो, वो दोनों में कितना अंतर है। उस कंप्यूटर जो पहली बार कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के थ्रू जो बना था, वो कंप्यूटर और आज के मोबाइल का कंपैरिजन किया जाए तो उससे अच्छा कौन है? अभी वाला जो मोबाइल है ना, ये उससे कईक गुना बेस्ट है, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई। बात समझ रहे हो? तो आज उतना बड़ा मशीन जो मात्र 4 केबी, उसमें एक फोटो भी नहीं आ सकता, और वो चीज आज के डेट में बहुत ज्यादा डेवलप कर गई। वो उतना बड़े आकार का और एक छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में, जो उससे भी कई गुना फास्ट और बहुत तीव्र गति में काम करने वाला हमारे पास डिवाइस है, और साइज में छोटा। तो सबसे अच्छा हमारे लिए बेस्ट कौन कहा जाएगा? जो आकार में छोटा हो और काम बहुत खतरनाक करे, वही ना हमारे लिए बेस्ट होगा। तो हम संधारित्र तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको मैंने इसके पहले बताया कि जितना बड़े आकार करोगे उतना ही इसका धारिता क्या होगा, बढ़ते जाएगा, धारिता बढ़ते जाएगा। तो साइज अगर हम बड़ा करते जाएंगे तो प्रॉब्लम हमारा बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हम चाहते हैं कि छोटा चीज हो और काम बहुत बड़ा करे, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि छोटे चीज में ही हमारा काम बेस्ट हो जाए। पहले पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो पैदल जाते थे। यहीं पे उदाहरण ले लिया जाए तो इस जगह से अगर मात्र सोनपुर ही या हाजीपुर ही लोगों को जाना हो, तो सोनपुर हाजीपुर जब साइकिल का आविष्कार हो गया तो साइकिल से जाते थे हाजीपुर। लेकिन आज के डेट में कोई हाजीपुर साइकिल से जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। समझ में? गाड़ी हो गया तो गाड़ी से जाने लगे। समझ में? कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा गाड़ी मिल जाए कि जो उड़ करके जाए, तो हो सकता है कि इधर बैठे आराम से, ऊपर उधर उड़ते हुए आराम से, पापा हेलो हाय जा रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा टैक्सी आ जाए, गारखा चौक से उड़ेगा डायरेक्ट आपका हाजीपुर। घर जाना है, मान लीजिए कि कभी कोचिंग आना हुआ, घर के पास में टैक्सी लगा हुआ है, बैठे 5 रुपया दिए, कोचिंग पर आके उड़ के का पता 5 रुपया गड़ी हो जाए। ये तुम्हारा सोच है, ये तुम्हारा सोच है कि 5 रुपए में नहीं होगा, क्या पता फ्री में ही सरकार कर दे। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का युग होने वाला है, तकनीक का युग होने वाला है। तकनीक से कुछ भी पॉसिबल है, विज्ञान से कुछ भी पॉसिबल है। तुम्हें जो लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, वो चीज हो सकता है। समझ में? जो चीज तुम ये सोच रहे हो अभी, उससे भी कई गुना एडवांस सोचने वाले लोग आज के डेट में मौजूद है। और सोचने वाला तो सोच ही रहा है, फ्यूचर ऐसा होगा। तो ये आप कभी मत सोचिए कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है। यहाँ तो एकदम 0 पैसे में एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सकता है। यहाँ जापान में हाइपर लूप बन रहा है? तो हाइपर लूप क्या, उसमें तो कोई कॉस्ट ही नहीं है और मिनटों में एक जगह से दूसरे जगह चले जाइए, ऐसा उसमें है। हाइपर लूप के बारे में बताए थे आप लोग। तो हाँ, तो ऐसे चीजें बन रही हैं, तो कहने का मतलब उड़ने वाली चीजें भी आने वाले फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, फिल्मों में तो दिखाया ही जाता है। ठीक है, और फिल्मों में कई एक ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो नहीं हुआ था लेकिन वो सच हो चुका है अब। समझ में आया? तो पॉसिबिलिटी है। तो हम टेक्नोलॉजी में आपको बोले थे कि सबसे पहला डिवाइस आपको हम पढ़ा रहे हैं, आगे चल के और भी डिवाइसेस पढ़ाएंगे। फिर आपकी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, ताकि आप भी सोच पाए कि क्या ऐसा कुछ बन सकता है क्या। ठीक है, हम लोग ये जो डिवाइस सीख रहे हैं उसका सबसे पहले सिद्धांत सीख रहे हैं कि कैसे बनाया जाएगा। सिद्धांत में आपको यही सीखने को मिलेगा कि ये कैसे बनता होगा, और कैसे बनेगा तो इसके साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि हम इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं रखें, छोटे साइज में ही काम फरिया ले। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। पहले तो सोचेंगे कि एक कैपेसिटर के अंदर, यानी एक संधारित्र के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होगा। तो कोई चालक लेते हैं, कोई चालक, जैसे एक चालक ले लिए, ये एक प्लेट हो गया। ठीक, ये
प्लेट है इस तरह से, ऐसे समझ में आया, ये एक प्लेट है। इस प्लेट पर हमको प्लस चार्ज देना है। तो चार्ज देने के 3 तरीके आपको बताए थे, एक प्रेरण विधि द्वारा, एक घर्षण विधि द्वारा और एक चालन विधि द्वारा। कोई एक विधि का प्रयोग करके हम इस पर क्या कर देंगे, आवेश दे देंगे। आप इसे घर्षण भी कराइएगा तो भी इस पे क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो ये आवेशित हो गया। अब ये जब आवेशित हो गया है, कभी कभी तुम लोग देखे होगे कि बैटरी खत्म हो जाता है रिमोट का, सामने टीवी चल रहा है और रिमोट का बैटरी खत्म हो गया है, टिप रहे हो तो कोई चैनल पकड़वाना है, नहीं पकड़ा है तो क्या करते हो, बैटरी को निकाल करके तुरंत रगड़ के तुरंत लगा के हो गया अब चलता है, खुश हो जाते हो। काहे रगड़ते हो, तुम्हें नहीं पता कि क्यों रगड़, तुमको इतना पता है कि हाँ रगड़ दें तो आगे बढ़ जाए, लेकिन वो घर्षण विधि तुम अपना रहा है, उसमें चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, तुम घर्षण करोगे वो चार्ज हो जाएगा और तब तुम्हारा थोड़ा देर के लिए, एक पल के लिए काम, तुम्हारा ही एनर्जी वो रिमोट के में अंदर चला गया और तुम्हारे ही एनर्जी से वो चला है। तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारी एनर्जी की वजह से वो चला है, तुमने काम किया बैटरी पर और बैटरी के अंदर आवेश इकट्ठा भी हो गया घर्षण के वजह से, तुम्हारे थ्रू, तुम्हारी ही एनर्जी, और उसको यूज तुमने टीवी में कर लिया। समझ में आया? तो ये तुम सोच नहीं सकते कि कैसे हुआ, लेकिन तुमको खाली फायदा हो गया काम, बस वो से ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और वैज्ञानिक यही सोचते हैं, एक वैज्ञानिक यही सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, हम इससे और बेहतर कर सकते हैं क्या, और यही सोचते सोचते तो आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है, एक से एक टेक्नोलॉजी है हम लोग के पास। ये कैपेसिटर अगर नहीं बनता तो आज के डेट में ये सारी जो टेक्नोलॉजी तुमको नजर आ रही है कोई काम नहीं करता, क्योंकि इस कैपेसिटर के बिना ना तो ये पैनल चलेगा और ना ही ये मोबाइल चलेगा, और ना ही तुम्हारे पास कोई भी ऐसा डिवाइस जिसको हम एंटरटेनमेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं। क्योंकि कुछ भी निकाल के देख लो, मोबाइल खोल के देख लो या पैनल खोल करके देख लो, किसी भी चीज को देख लो, उसके अंदर तुम्हें कंडेंसर मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ लड़के सोच रहे हैं कि तन दिखाइए तो अच्छा लग रहा है, खोल के दिखा दे क्या, वाह, ये हमारे भारत के भविष्य है। बर्बादी के पीछे एकदम हमेशा लगे रहते हैं, देखो बनाने के लिए कभी नहीं सोचेगा सब। अपन घरे के जाके टीवी खोल, हमार क्या खोल तरी, अपन जाके अपन मोबाइल पर प्रैक्टिकल, ओ एगो प्रैक्टिकल के वीडियो, कल एगो प्रैक्टिकल भरे, अब बहुत अच्छा वीडियो बना है, आपको हम दिखाएंगे, छुट्टी हो जाता है ना तो लास्ट में वो प्रैक्टिकल वाला वीडियो दिखाएंगे, बहुत सुंदर वीडियो बना है, ठीक है, अच्छा लगेगा देख करके, हाँ दिखाएंगे थोड़ा देर में देखें। अब ऐसा वीडियो अब मेरे को बनाना होगा, अब इसमें भी बनेगा, ठीक है। आइए बाबू लोग देखिए, ना पर सर इस पर चुप रहा, देख प्लस चार्ज आ गया, अभी प्लस चार्ज इस पर हम दे दिए हैं, एक कैपेसिटर हो गया, ये एनर्जी स्टोर कर लिया कि नहीं कर लिया, तो ये कैपेसिटर हो गया। लेकिन इस कैपेसिटर से हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर इसको एनर्जी किसी को देना है तो उसके पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज अगर होगा तभी हम इसकी एनर्जी किसी को दे पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये तो केस नंबर 1 है कि हमने इसमें क्या कर दिया, चार्ज दे दिया। केस नंबर 2 यही चीज, सेम चीज रहेगा, और इस चीज के पास में, इसको थोड़ा दूर रखते हैं, ये केस 1 कि सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, हैं कई लेवल लोग। इसके पास एक और प्लेट लाएंगे, ये प्लेट जो होगा, सोच रहा है सब कि हाँ माइनस वाला प्लेट लेके आ जाएंगे, नालायक हो तुम लोग, माइनस वाला प्लेट नहीं लाएंगे, बिना आवेश का प्लेट लाएंगे, इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, अरे बात मत करो, देखो इधर, तो इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, और इसको यहाँ नजदीक लाएंगे, क्या हो गया, तो सबके साथ होता है, हैं कई लेवल,
तो हैंग का गलत है, हैंग। देखो प्लस चार्ज के वजह से, प्रेरण के वजह से क्या होगा, अंदर माइनस चार्ज आ जाएगा, बाहर प्लस चार्ज आ गया। अब आगे का प्रोसेस समझो। माइनस चार्ज ठंडी उत्पन्न करता है और प्लस चार्ज गर्मी उत्पन्न करता है। बात बुझाया? इसको एकदम बढ़िया से समझो। ये कॉन्सेप्ट आज समझ गया सब तो संधारित्र में एक कदम तुम लोग आगे बढ़ जाओगे, बहुत बढ़िया चीज सीख जाओ। सुनो, अब मान के चलो ठंडी का मौसम है, आग तापना है, तो आग धनका दिए हैं। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ लगेगा? आगे में बैठ जाओ। आग में बैठोगे, आग से दूर। आग यहाँ धनक रहा है, अब कुर्सी लगा के हम उधर बैठे हुए लगेगा, और नजदीक बैठेंगे थोड़ा गर्मी लगेगा, और नजदीक जाएंगे और ज्यादा, एकदम सटल एकदम जरिए रहेगा तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा ना। आगे पर लात धो दो तो पूरा गर्मी लगेगा। यह चीज समझना है यहाँ पर। सुनो, अभी माइनस वाला क्या उत्पन्न कर रहा है, ठंडी, आई बाहर वाला प्लस गर्मी। अब सुनो, ये बाहर वाला प्लस कितना गर्मी उत्पन्न करेगा, जितना ये प्लस उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। तो अगर ये 5 वोल्ट की गर्मी यहाँ उत्पन्न कर रहा है इधर वाला, ठीक है, तो ये -5 वोल्ट की ठंडी उत्पन्न कर रहा होगा, और यहाँ पे केवल और केवल 5 वोल्ट की गर्मी होगी, केवल इसी पर। बात बुझाया? अब इसी चीज को समझो, दूर वाला बात। एगो आग यहाँ जल रहा है, यहाँ जो है एसी लगल है, एयर कंडीशन, समझ में, ठंडी उत्पन्न करने वाला। ये अपने गर्मी का प्रभाव पहुंचाना चाहेगा चारों तरफ, तो हमको बस ये देखना है कि ये अपने गर्मी का प्रभाव और ये अपने ठंडी का प्रभाव, तो ये अपने ठंडी का प्रभाव यहाँ पहुंचाएगा। मान के चलो ये -5 वोल्ट की ठंडी दे रहा है, तो इसके बाद कितना का देगा, -4 का कि -6 का, -4 का, -6 और ज्यादा ठंडी हो गया। फिर इसके बाद और जाओ तो -3, ऐसे करके कुछ तो ठंडी पहुंचाएगा। मान के चलो यहाँ तक गया, तो ये कितना ठंडी पहुंचाया, -1 वोल्ट। तो बोलो इसके टोटल वैल्यू कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। बोलो ये बात बुझाया? या फिर इसको -2 मान लो, तो कितना हो जाएगा, तो 3 वोल्ट हो गया। ये बात बुझा रहा है? अब हम इसके बारे में सोचें कि ये भी तो कुछ करेगा इसको, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा दूर है, 5 वोल्ट इधर वाला थोड़ा सा दूर है, तो अगर ये -2 दे रहा है तो ये कितना गर्मी यहाँ देगा, माइनस तो ये पहला बात देगा नहीं, इसका काम है गर्मी देना, तो प्लस में देगा। आप बताइए, 5 यहाँ दे रहा है तो 4 यहाँ देगा, 3 यहाँ देगा, 2 देगा। हो सकता है कि यहाँ पे 2 देगा कि नहीं देगा, नहीं, क्योंकि ये तो नजदीक है इसलिए -2 दे रहा है, तो ये जरूर 100% 2 से कम यानी कि 1 दे सकता है या 0 पॉइंट कुछ दे सकता है। हम 1 मान लेते हैं कि मान के चलो इसके वजह से इसको कितना मिला, +1 मिला, तो +1 जोड़ लो 4। तो इन दोनों के वजह से जो भी गर्मी या ठंडी यानी कि जो भी विभव इनको प्राप्त हुआ, उसके प्राप्त होने के वजह से इनके पास जो टोटल विभव था 5, वो चेंज हो चुका है कितना में, 4 में। तो एक बात तो तय है कि आप इसके नजदीक में कोई भी बिना आवेश वाला प्लेट ला दीजिएगा, तो इसका जितना भी गर्मी होगा उतना सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम जरूर होगा। बोले इतना बात बुझाया? अच्छा, अब धारिता की बात करते हैं। धारिता के फॉर्मूला C बराबर क्या बताए थे, Q/V। बढ़िया से अब यहाँ समझना, C बराबर Q/V होता है। हम C का मान बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्लेट को बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग सीख चुके हैं कि प्लेट बड़ा तो धारिता बड़ी, क्योंकि अगर प्लेट बड़ा होगा तो चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा, प्लेट छोटा होगा तो चार्ज कम इकट्ठा होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, जो प्लेट की साइज है वो साइज यहाँ भी वही है, बस हम किए कुछ नहीं, इसके बगल में एक ऐसा प्लेट लाए जिस पर कोई आवेश नहीं था, और नहीं था लेकिन इसके आने से इस पर क्या प्रभाव पड़ा,
इसकी गर्मी कम हो गई, विभव कम हो गया। विभव 5 के बजाय कितना हो गया, 4। 5 से थोड़ा सा भी कम हो जाए, 5 से थोड़ा सा भी कम हो जाए तो धारिता और विभव में सीधा संबंध है कि उल्टा? उल्टा। मतलब अगर ये कम होगा तो सी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बोलो, बिना साइज बढ़ाए हम सी के मान को बढ़ा दिए कि नहीं? बढ़ा दिए। तो हम अपने मकसद में थोड़ा सा कामयाब हो गए। हम चाहते थे कि साइज को नहीं बढ़ाए, फिर भी हम इसमें धारिता को क्या करें, बढ़ा दें। बात कुछ इस तरह से है कि एक बैग है, कपड़ा बहुत सारा है, उसको उसमें बढ़िया से सबको अरेंज कर देना है। तो अब डिपेंड ये करता है कि तुम उसको कैसे रख रहे हो, ऐसा ही कोच दे रहे हो या उसको बहुत बढ़िया से आयरन वगैरह करके और खूब बढ़िया से सरिया करके उसमें अलग अलग जगह पर बैठा रहे। तो हम वही काम कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से यहाँ पर धारिता के मान को बढ़ाने के लिए दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे बढ़ा दे हम सी का मान। तो सी का मान बढ़ाने का एक तरीका सीख गए। क्या तरीका है? आप कोई आवेशित प्लेट है, उसके पास बिना आवेश वाला प्लेट लाइए, प्रेरण के कारण अंदर जो होगा प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। अब क्या होगा कि उसके कारण थोड़ा सा इसका विभव क्या होगा, कम हो जाएगा, तो धारिता बढ़ गई। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि काश ये प्लस चार्ज नहीं आया होता, खाली क्या आया होता, माइनस, तब तक और कम हो जाता। हई जो 1 वोल्ट दे रहा है 5 वोल्ट, वो नहीं होता तो ये 3 ना रहता, ये नहीं रहता तब ना। तो फिर हमारे पास एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। और इसको खत्म करने वाला कौन हो सकता है, माइनस। और माइनस कहाँ मिलेगा, पृथ्वी में। समझ में आया? माइनस चार्ज हमें अर्थिंग से मिलेगा। तो क्यों ना हम इधर बाहर वाले प्लेट में क्या दे दें, अर्थिंग। सारे प्लस खत्म। अगर सारे प्लस खत्म तो यहां तक गर्मी नहीं पहुंचेगी। समझ में आया? तो इसका विभव क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो अब केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस नंबर 2 नहीं, केस नंबर 2 तो ये हिला ही है। केस नंबर 3, ये चीज समझ में आ गया, इसको थोड़ा साइड करते हैं। और इसके बाद ये प्लस चार्ज तो रहेगा ही, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब इसमें हम एक वायर निकालें, और वायर निकाल करके इसमें हमने क्या जोड़ दिया, अर्थिंग। ये अर्थिंग का सिंबल बताए थे, ये अर्थिंग दे दिए। तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन सारे प्लस को क्या कर दिए, न्यूट्रलाइज, उदासीन कर दिए, खत्म कर दिए, जिसके वजह से इसकी धारिता और बढ़ जाएगी कि नहीं, बढ़ जाएगी क्योंकि विभव कम हो जाएगा। तो केस नंबर 3 समझ में आया। हमारे साइंटिस्ट ये भी सोच रहे थे क्या और कुछ कर सकते हैं क्या कि विभव कम कर दे और धारिता और बढ़ जाए, कुछ और ऐसा कमाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। जैसे कि सोनी कह रही थी कि सर इसको फाड़ते हैं फोड़ते हैं तो इसमें से कागज कहीं से मोम निकलता है, ये सब निकलता है। अरे वो काहे ला भरते हैं? तो अब जानेंगे कि क्यों वो भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो कौन इसको फोड़ के निकालेगा? मेरे से नहीं फूटेगा। लो इसको, जिसको खोलना है खोलो, लाओ, वो निकाल के लाई है क्या, दो। ये तो पहले ही निकाल ले भी है। देखो ये कागज वगैरह लगाया हुआ है, प्लास्टिक लगाया हुआ है। तो प्लास्टिक भी जो है अधात्विक पदार्थ है। कोई भी अधातु हो, कोई भी अधातु से बना पदार्थ हो, प्लास्टिक हो, इसमें ना कुछ अभ्रक भी मिलाया हुआ है, या अभ्रक हो। अभ्रक के अलावा आप यूज कर सकते हैं मोम, मोम यूज कर सकते हो, अभ्रक यूज कर सकते हो, प्लास्टिक यूज कर सकते हो, कागज यूज कर सकते हो, उनमें से किसी को भी इसमें यूज कर सकते हो। समझ में आया? लेकिन किसको यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ये भी सीखना है हम लोगों को। क्या यूज करेंगे कि ज्यादा बेनिफिट होगा, तो ये चीज हम लोग धीरे धीरे अभी सीखते जाएंगे, समझते हैं। ये तुम निकाली हो इसमें से, इसमें बीच में से भी कुछ निकाली हो, अभ्रक निकाल चुकी हो, खा गई, ये लो।
तो इसको भी कोशिश कीजिए आप लोग निकालने के लिए। लीजिए, और सभी बच्चे यहाँ भी समझते भी रहिए, आखिर उसमें वो जो भरा हुआ है किस लिए भरा हुआ है वो सीखते हैं अब, ठीक है। वो जो पदार्थ भरा हुआ है पता है उसका नाम क्या है? परावैद्युत पदार्थ, बताए थे। परावैद्युत पदार्थ जो अधातु होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं, और वो कुचालक पदार्थ विद्युत क्षेत्र में आते हैं, तो बताओ क्या करते हैं? किसका मान? हाँ, विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि धारिता बढ़ाना है तो विभव को कम किया जाता है। यहाँ तो विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या रिश्ता होता है ये सोचेंगे। तो याद कीजिए, हम E बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, माइनस dV बाई dx या dr, याद आया? ये ऊपर वाला विभव है और ये नीचे वाला दूरी है, ये विभव है और ये क्या है बताओ? सीधा संबंध कि उल्टा संबंध? यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र घटा दोगे तो अपने आप क्या कम हो जाएगा? विभव, क्योंकि इनमें कैसा संबंध है? सीधा। तो सीधी सी बात है, विभव कम, विद्युत क्षेत्र कम करने का मतलब हुआ विभव को कम करना। और विभव कम कैसे हो सकता है? जब इसमें हम क्या भर दें बताओ? कुचालक पदार्थ, जैसे कि कागज, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, अभ्रक हो गया, इन सब चीजों में से किसी को भी भर देते हैं या दो दो चीजें भर देते हैं, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर भरने से यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र कम होगा तो भी का मान भी कम होगा। विद्युत क्षेत्र और भी दोनों में तो एक ही रिलेशन है ना, तो अगर एक ही रिलेशन है तो भी कम हो गया और भी कम हो गया तो सी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो, बुझा गया? तो हम धारिता के मान को बढ़ाने में अब सक्षम हैं, ठीक है। और उसको बढ़ाने में सक्षम है तो भाई किसको कितना बढ़ा सकते हैं अगर मुझे ये जानना हो तो उसके लिए ध्यान देना होगा कि परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के मान को अगर कम करते हैं तो कितना गुना कम करते हैं ये भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए। हो गया? छोड़ दिया, सब निकालियो दिया। ये आप लोग देखिए, ये समझ में आ रहा है क्या है? ये मुझे लगता है मोम है। ये देखो मोम भरा हुआ है और एक अंदर चालक मौजूद है, और असल में मेन कैपेसिटर जो है ना अंदर है। ये प्लास्टिक है ताकि इसको करंट नहीं लगे, लेकिन अंदर दो प्लेट आपका होगा, एक है अर्थिंग के लिए है, ठीक है, हाई वाला है अर्थिंग के लिए है और है चालक के लिए है। समझ में आया? चार्ज ये होता है और ये अर्थिंग के लिए होता है, और बीच में अंदर क्या भरे गए हैं? मोम भरे गए हैं। मोम भरने से क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, और विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो क्या कम होगा? विभव कम होगा, और विभव कम होगा तो क्या बढ़ जाएगी? धारिता ज्यादा। हमको धारिता ही ना ज्यादा करना है। तो अब आप ध्यान से समझिए, धारिता मुझे अगर ज्यादा करना है तो हम कितना ज्यादा करना चाहेंगे ये हमको जानना हो तो आपको याद होगा एक बहुत अच्छा सारणी आप लोग को लिखवाए थे विद्युतशीलता के लिए, याद आया? रबर के लिए लिखवाए थे विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? लिखवाए होंगे। पहले हम यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं। केस नंबर 4, इसमें हम क्या भर देंगे? परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत पदार्थ के अणु हो जाएंगे। ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ। और इनके आने से इस जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस।
केस नंबर 4, देखिए इनको लग जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और कम हो गया और विभव भी कम हो गया, और जिसके वजह से धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कितना गुना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये लिखना होगा। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखने से पहले आप हेडिंग दे करके ये फिगर बनाएंगे और फिगर के नीचे से लिखेंगे, तब बुद्धि ही काम करेगा, मेरा लिखवाया हुआ काम नहीं करेगा। तो अपना बुद्धि लगाइए कि इसे कैसे लिखना चाहिए। तो देखेंगे जरा बढ़िया से, जो इसमें हो रहा है बस उसी का चर्चा करना है और वही सिद्धांत बन जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। सोचिए, सबसे पहले हम क्या लिए थे, एक प्लेट लिए थे। प्लेट धातु का होगा कि अधातु का, तो हमने धातु का प्लेट लिया। और धातु के प्लेट कैसा होगा, आवेशित कि अनावेशित, आवेशित। तो हम यहाँ पे बोलेंगे या लिखेंगे कि एक धातु का आवेशित प्लेट लेते हैं, हो गया, एक धातु का आवेशित प्लेट लेते हैं, जैसा कि केस 1 में प्रदर्शित है। बोलो क्लियर हो गया, केस 1 का क्लियर हो गया। उस प्लेट के पास एक कैसा चालक लाते हैं, अनावेशित चाहे उदासीन, कोई एक लिखना, उदासीन या अनावेशित। उस आवेशित चालक के पास एक अनावेशित चालक का प्लेट लाते हैं, तो अंदर वाले भाग पर ऋण, सॉरी ये भी लिखना होगा, किस वजह से हुआ, तो प्रेरण के कारण अंदर वाले भाग पर ऋण आवेश और बाहर वाले भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया? जिसके कारण क्या हुआ था बताओ, इसका विभव कम हो गया था कि नहीं, जिसके कारण, है ना, पहले प्लेट का। अब सुनो, एक और बात याद आया मेरे को, पहला जो प्लेट है ये आवेश को इकट्ठा कर रहा है, समझ में आया, और ये जो है आवेश आया, ये सॉरी ये माइनस वाला जो आवेश आया, माइनस वाला आवेश, और ये प्लस वाला आवेश, ये इसके वजह से आता है। तो हम इसको कहते हैं संग्राहक प्लेट, संग्राहक, समझ में आया, इसी को संग्राहक प्लेट कहा जाएगा। और ये जो प्लेट आप लोग देख रहे हैं इसको हम संग्राहक प्लेट नहीं कहेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि ये संग्राहक प्लेट है। क्लियर हो गया? इसमें से आपसे कभी पूछ दे कि हम संग्राहक प्लेट किसे कहते हैं, जो आवेश को क्या करता है, इकट्ठा करता है, तो आवेश को यही इकट्ठा करेगा। तो हम क्या बोलेंगे फिर से, एक धातु का प्लेट या एक चालक लेते हैं जो क्या होता है, आवेशित होता है, जैसा कि केस 1 में प्रदर्शित है। उसके पास में एक अनावेशित चालक लाते हैं, और अनावेशित चालक लाते हैं तो पास वाले सिरे पर, अंदर वाले भाग पर ऋण आवेश और बाहर वाले भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये किस वजह से होता है, प्रेरण के कारण। तो यहाँ भी लिख देना है कि प्रेरण के कारण अंदर वाले भाग पर ऋण आवेश और बाहर वाले भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद हम क्या किए हैं, इस जिसके कारण संग्राहक का विभव क्या होता है, हाँ, जिसके कारण संग्राहक प्लेट का विभव कम हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद क्या किए हैं, दूसरे प्लेट के बाहर वाले भाग में क्या दे दिए हैं, अर्थिंग। अर्थिंग के लिए हमेशा अर्थिंग लिखिएगा, ठीक है। दूसरे प्लेट के बाहर वाले भाग में अर्थिंग दे देते हैं, जिसके कारण बाहर के सभी धन आवेश निरावेश हो जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं। बात समझ में आया? बाहर के सभी धन आवेश निरावेश हो जाते हैं, निरावेश नहीं लिखना है तो लिखना है उदासीन हो जाते हैं। बाहर के सभी धन आवेश क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण संग्राहक प्लेट का पुनः विभव क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद क्या किए हैं, दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र कम होने के कारण विद्युत विभव भी कम हो जाता है। और इस तरह से इस युक्ति का या संग्राहक प्लेट का विभव और कम हो जाता है और इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसे ही संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। बोलो इतना बात समझ में आ गया? अब एग्जाम में आएगा तो खुद से लिख लेगा सबने, अपना भाषा में लिखने का कोशिश करना है। किसको? इस प्लेट को कुछ नहीं बोलो, देखो इसका नाम होता है, मेरे दिमाग पे नहीं, लेकिन आता आपका यही है, संग्राहक प्लेट, ठीक है। वैसे देख लीजिएगा, दूसरा प्लेट दिमाग पे नहीं आ रहा है, पर मैं देख के आपको अगले दिन बता दूंगा।
बट आता इसके लिए ये संग्राहक प्लेट। ठीक है, अभी याद आया तो मैं बता दें कि हमारे इसको संग्राहक प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, कल हमसे पूछ लीजिएगा इसके बारे में, ये दूसरा वाला प्लेट का माइंड पे नहीं आ रहा। तो अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए। फिगर बन गया, बोले देखिए, एक धातु का आवेशित चालक लेते हैं, चालक प्लेट लेते हैं, एक धातु का आवेशित चालक प्लेट लेते हैं, जैसा कि केस 1 में प्रदर्शित है, जैसा कि केस 1 में प्रदर्शित है। इसे संग्राहक प्लेट कहा जाता है, इसे संग्राहक प्लेट कहा जाता है। इसे संग्राहक प्लेट कहा जाता है। इस चालक के पास उसी आकार का एक अनावेशित चालक लाते हैं, इस चालक के पास उसी आकार का एक अनावेशित चालक लाते हैं, एक अनावेशित चालक लाते हैं। एक अनावेशित चालक लाते हैं तो प्रेरण के कारण, तो प्रेरण के कारण, तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट के अंदर वाले भाग पर ऋणावेश, अंदर वाले भाग पर ऋणावेश, अंदर वाले भाग पर ऋणावेश के अंदर वाले भाग पर ऋण आवेश और बाहर वाले भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और बाहर वाले भाग पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण संग्राहक प्लेट का विभव, जिसके कारण संग्राहक प्लेट का विभव कम हो जाता है, संग्राहक प्लेट का विभव कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। संग्राहक प्लेट का विभव कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। दूसरे प्लेट के बाहर वाले भाग में अर्थिंग दे देने से, अर्थिंग दे देने से अर्थिंग दे देने से, दूसरे प्लेट के बाहर वाले भाग में अर्थिंग दे देने से, बाहर वाले भाग में अर्थिंग दे देने से सभी धनावेश उदासीन हो जाते हैं, सभी धनावेश उदासीन हो जाते हैं। अर्थिंग दे देने से सभी धनावेश उदासीन हो जाते हैं, तो विभव और कम हो जाता है, विभव और कम हो जाता है, विभव और कम हो जाता है, विभव और कम हो जाता है एवं पुनः धारिता बढ़ जाती है, एवं पुनः धारिता बढ़ जाती है। जब दोनों प्लेटों के बीच में
परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ, अब ब्रैकेट में लिखिएगा अभ्रक। जब दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ, ब्रैकेट में लिखेंगे अभ्रक, कागज, मोम, रबर आदि, अभ्रक, कागज, मोम, रबर आदि भर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। जिसके कारण विभव भी कम हो जाता है। और धारिता पुनः बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। एवं इस प्रकार बने युक्ति को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का सिद्धांत है एवं इस प्रकार बनी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। इस प्रकार बनी युक्ति को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। हाँ, तो ये बड़ा में ही आता है। चलिए, समझ में आ गया। अब आगे कहानी अगले दिन। हाँ।